टेक्सटाइल फील्ड्स है, सब इनके बड़े उद्योगपतियों के मित्रों को बेच डाल रहे हैं। आपके हथकरघा यहाँ बहुत सुंदर खमोसे बनाते थे, खुराई बनाते थे, आज वो भी बाहर से आसाम में आ रहे हैं। आज तो मछली भी आंध्र प्रदेश से यहाँ आ रही है। ये स्थिति है। आपके साथ पूरी तरह से धोखा किया गया है। और मैं जानती हूं कि मंच पे खड़े हुए नेताओं पर आपका भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बार बार चुनाव में आपके सामने अलग अलग पार्टियां आके बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। घोषणाएं करने के बाद, चुनाव होने के बाद चले जाते हैं और जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं करते। इसीलिए आज आपके सामने खड़े हुए हम खोखले वादे करने नहीं आए हैं। आपने सुना होगा कि कुछ समय से कांग्रेस के सारे नेता असम भर में भ्रमण कर रहे हैं। वहां उन्होंने जो जो समस्याएं सुनी, उन समस्याओं के आधार पर और इस बात के आधार पर कि नेताओं और जनता के बीच भरोसा टूट रहा है, उन्होंने ये तय किया है कि आपको वादे नहीं लेकिन 5 गारंटी देंगे। वो 5 गारंटी क्या है? वो 5 गारंटी ये है कि सबसे पहले जब हमारी सरकार बनेगी तो ये कानून लागू होगा जिसके तहत यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली है। दूसरा कि बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। इसका मतलब है कि 1400 रुपए आपके बच जाएंगे बिजली के बिल से हर महीने। तीसरा गारंटी कि जो मेरी बहनें घर संभालती हैं, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार की परवरिश करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और सबका देखभाल करती हैं, जिनको आज तक पूरी तरह से सम्मान नहीं मिला, उन बहनों को 2000 रुपए हर महीने गृहिणी सम्मान के तौर पर मिलेगा। चौथा गारंटी ये है कि देखने दीजिए कि चाय के बागान में गई थी मैं आज सुबह। चाय के बागान की महिलाओं से जब मैं मिली तो उन्होंने अपने हाथ दिखाए मुझे कि यहां से उनकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई हैं। सुबह से शाम तक धूप में काम करती हैं, कोई सुविधा नहीं है और मात्र उनको 167 रुपए मिलते हैं। तो चौथी जो गारंटी है वो गारंटी खास उन महिलाओं के लिए है, उन श्रमिकों के लिए है जो चाय के बागान में काम करती हैं। और क्या गारंटी है ये? कि उनको 365 रुपए का वेतन मिलेगा। मुझे मालूम है कि आपको पहले भी इस तरह के वादे किए गए और मुझे मालूम है कि जिन्होंने कहा था कि 350 का वेतन मिलेगा, उन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते चुनाव से पहले 217 का वेतन आपको वादा किया है कि मिलेगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जानती हूं कि आपकी उम्मीद कम है, लेकिन यहां खड़े हुए मैं कहना चाहती हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये वादा नहीं आपको गारंटी होगा कि आपका वेतन 365 रुपए आपको हर रोज मिलेगा। पांचवा जो गारंटी है उसके तहत कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां बनेंगी। अब ये गारंटी जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं कहे हैं, एक पूरी टीम बैठी है, उन्होंने असम की अर्थव्यवस्था की हालत देखी है, ये सब आंकड़े पड़े हैं और एक पूरी योजना बनाई है जिसके तहत आप सबको ये गारंटी मिल रही है। तो जब हम कहते हैं कि चाय के बागान में आपको 365 का वेतन मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो चाय बागान चलाते हैं, जो कंपनियां हैं, उनका नुकसान होगा। इसका मतलब ये है
कि जो कंपनियां देती हैं उसके अलावा सरकार आपको मदद करेगी ताकि आपके कुल मिलाकर 365 रुपए हो। तो आपने देखा है कि प्रदेश में क्या परिस्थितियां हैं। मैं दिल्ली से आई हूं, कल से घूम रही हूं और सबसे मिलकर, समस्याओं को सुनकर, यहां की बेहद बेरोजगारी को देखकर बहुत दुख होता है। यहां के बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, आजकल चीनी और जापानी ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद असम टी, यहां की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें याद दिलाना पड़ सकता अगर आपका समर्थन नहीं हो। इसीलिए यहां खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि अपने अधिकारों को अच्छी तरह से समझिए। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व, अपने अधिकारों की लड़ाई हमेशा जारी होनी चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है वो आपका वोट है, उसको भूलिए मत, सोच समझ के डालिए। आप इस चुनाव में असम के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किसी कांग्रेस पार्टी, भाजपा, कोई और पार्टी के लिए नहीं है ये चुनाव, ये असम के लिए चुनाव है। ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए? किस लिए मेहनत करते हैं? ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने, ताकि आप उनको बड़े होकर वो कुछ बने, उनको आप कुछ दे पाए। तो ये जो उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से कि वो आपके लिए काम करे, कि वो बच्चों को रोजगार दिलवाए, शिक्षा दिलवाए, आपको चिकित्सा के लिए अस्पताल दिलवाए, आपको सही वेतन दिलवाए, ये आपके भविष्य की उम्मीदें हैं। इनको भूलिए मत। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारी तादाद में महाजोट को जिताइए। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हगरामा जी जैसे नेता भी हमसे जुड़ गए हैं। ये इसलिए जुड़ रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है कि ये असम के अस्तित्व का चुनाव है। आपको कोई रिमोट कंट्रोल का सीएम नहीं चाहिए। आपको ऐसी स्थिति नहीं चाहिए कि आपको पता नहीं कि एक सीएम है, दो सीएम है या अनेक सीएम है या फिर रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति नहीं चाहिए कि स्टेट गेस्ट हाउस में बैठे हुए आपके सीएम चुनाव का प्रचार करा रहे हैं। आपको एक सीएम चाहिए, एक मजबूत नेता, एक मजबूत पार्टी जो असम के अस्तित्व को मजबूत करे, जो असम के लिए निरंतर काम करे और आपके भविष्य के लिए दिन रात काम करे। इसीलिए ये कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूं। मैं जानती हूं आपने बहुत बहुत इंतजार किया, थक भी गए होंगे, घर लौटना भी है। तो आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देती हूं और आपसे आग्रह करती हूं कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ के महाजोट गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए। जय हिंद, जय असम, जय असम, जय असम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।